कि आपको पता है कि 16वीं विधानसभा सत्र को आज एक स्थायी अध्यक्ष मिलने जा रहा है, जिसका नाम है वासुदेव देवनानी। कैसे शिक्षा जगत से राजनीतिक सफर उन्होंने तय किया है और क्या खास आज होने वाला है, ये जानने के लिए सीधे मैं रुख करूंगा मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा का। शशि मोहन मेरे साथ जुड़ गए हैं। शशि मोहन, ओवर टू यू। और फिर सदन मुझे कब तक स्थगित करना है, उसकी घोषणा कर। देखिए, हमारे साथ में मनोनीत विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है, लेकिन मनोनीत थोड़ी देर के ही हैं, उसके बाद में निर्वाचित हो जाएंगे। 3:25 पर आज कुर्सी संभालेंगे देवनानी जी। उससे पहले निर्वाचन की प्रक्रिया होगी, उन्हीं से बात करते हैं। देवनानी जी, राजस्थान में एक स्वस्थ परंपरा रही है सर्वसम्मति से निर्वाचन की, और आपका निर्वाचन भी खास इस मायने में कि 5 सेट कांग्रेस, बीजेपी, बीएपी, आरएलडी, आरएलपी, निर्दलीय सभी प्रस्तावक और अनुमोदक की भूमिका में दिख रहे हैं। निश्चित रूप से राजस्थान में विशेष रूप से एक गौरवमयी परंपराएं रही है कि अध्यक्ष का दायित्व जो कि निष्पक्ष माना जाता है, उस पर सर्वसम्मति से चुनाव होता है। और इस बार भी मुझे प्रसन्नता है कि उसे सभी दलों के नेताओं ने मेरा प्रस्तावक अनुमोदक बनकर के प्रस्ताव दिया है, और जिसके आधार पे मैं समझता हूँ आज जो घोषणा होगी वह चुनाव प्रक्रिया के दौरान हमारे एक तरह से बिना किसी निर्विरोध चुनाव की घोषणा होगी, और उसके बाद दायित्व हम मिल करके संभालेंगे। देवनानी जी, पक्ष विपक्ष सभी मिलकर के आपको चेयर पे बिठाएंगे, लेकिन सबकी ये अपेक्षा भी होगी कि आप संरक्षक की भूमिका में रहें। अब तक आपने सवाल भी पूछे हैं विपक्ष में रहते हुए, अब तक आपने जवाब भी दिए हैं सरकार में रहते हुए, आप 5 बार के विधायक हैं, लेकिन अब आपकी सवाल पूछवाने की और जवाब दिलवाने की जिम्मेदारी होगी। विपक्ष भी यह उम्मीद करेगा कि आप निर्लिप्त भाव से सरकार से भी जवाब दिलाएं हर सवाल की। वैसे तो निष्पक्ष यह जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है, और पहले भी मैं राजनीति में आने के पहले भी जब कॉलेज में पढ़ाता था तब भी सभी बच्चों के साथ, सभी मेरे साथियों के साथ, स्टाफ के साथ एक तरह निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार करते हुए मैंने प्राचार्य की भूमिका भी निभाई है। और यहाँ निश्चित रूप से उससे कई कदम आगे की जिम्मेदारी है। सभी दलों ने जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं निश्चित रूप से उन्हें आश्वस्त भी करूँगा कि मैं सभी को मौका दूंगा, सभी के साथ समान व्यवहार होगा। और चूंकि विधानसभा का मंच भी इसलिए है कि जो लाखों मतदाताओं के साथ चुन करके हमारा जनप्रतिनिधि आया है, वह जन समस्याओं को वहाँ पर विधानसभा के पटल पर समान रूप से रख सके, फिर उस पर सार्थक बहस हो, और उसके बाद जनता को के विकास की हम आपस में मिलकर के बात कर सकें। जो उन्होंने विश्वास व्यक्त किया, मैं भी उन्हें निश्चित रूप से कहीं भी निराश नहीं करूँगा कि मैं उनके साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय होगा। दल विचारधारा के अलग अलग होंगे, लेकिन साधारणतया सरकार को अपना काम करना होता है, और विपक्ष को उनकी कमियां गिनाना है, अपने सुझाव देना, ये उनका कर्तव्य बनता है। दोनों मिलकर के चलेंगे तो मैं समझता हूँ जो यहाँ का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है उसमें हम नए नए आयाम स्थापित करें। विपक्ष से भी आपकी अपेक्षा रहेगी कि संयमित रह करके अनुशासन में अपनी बात रखें। मेरी विपक्ष से भी अपेक्षा रहेगी कि जो विधानसभा के नियम हैं, विधानसभा की मर्यादाएं हैं, विधानसभा की परंपराएं हैं, उसका हम सब लोग मिल करके पालन करें। उसके कारण से अपनी बात ज़्यादा कह भी पाएंगे, अधिक समय तक हम एक सार्थक बहस में भी उस समय को लगा सकेंगे, ताकि मिल करके सबका उद्देश्य तो एक है कि राजस्थान का विकास हो, और राजस्थान की जो सबसे नीचे का तबका है, जो अंत्योदय की तरह सबसे नीचे बैठा व्यक्ति है, उस तक आधारभूत मूल सुविधाएं भी पहुँचे। तो हम सब यदि इस समय का सदुपयोग करेंगे तो आगे हम बढ़ सकेंगे और सबका लाभ होगा। एक संयोग और बनता दिख रहा है कि लगातार दूसरी बार ऐसा मौका है जब शिक्षक की पृष्ठभूमि वाले नेता को विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल रही है। सीपी जोशी जी और आपका उदयपुर से नाता भी रहा, आपने भी वहां पर पढ़ाई कराई बच्चों को। यह एक संयोग ही है कि वे भी शिक्षक रहे और उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। मेरा उनसे तब से ही परिचय, क्यों मैं उदयपुर में भी मैंने अध्यापन का काम किया है। उसके साथ मुझे प्रशासन का भी काम मिला, तो वह भी एक अनुभव है। फिर यहाँ पर 2 बार सत्ता पक्ष में और विपक्ष में रहने का अवसर मिला। प्रश्न पूछने और प्रश्नों के उत्तर देने दोनों का ही एक तरह से मिला, और अधिकतर लोग जीत के आए हैं। उसमें से मैं समझता हूँ अधिकांश मेरे परिचित हैं, क्योंकि आज भी 76 लोग तो ऐसे आए जो पिछली विधानसभा के रिपीट हैं।
और कुछ 30-40 ऐसे हैं जो पहले बीच में रहे। कल 71 नए हैं, लेकिन उनमें से भी आधों से ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रांत में घूमते हुए मेरा परिचय है। सब अच्छे हैं, सबका निश्चित रूप से यहाँ जीत करके आए हैं, अपने अपने कुशलता के आधार पे जनता का समर्थन लेकर के आए हैं। तो मैं उन सबको साथ लेकर के सदन को चलाऊंगा और मैं समझता हूँ कुछ बातों को हमको आपस में बैठ करके ठीक करनी होंगी। उसके लिए संवाद आवश्यक है और संवाद के लिए मेरे हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे। 70 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइमर हैं। कैलाश मेघवाल जी ने कहा था फर्स्ट टाइमर्स के लिए वर्कशॉप शुरू करेंगे, सीपी जोशी जी ने कहा था, लेकिन संयोग से दोनों के समय में ही ये ऐसा नहीं हो सका। आपकी कोई कोशिश इस तरह की रहेगी? निश्चित रूप से मेरी 2-3 कोशिशें होंगी कि इनके लिए कुछ चीज़ों को हम प्रशिक्षण का हमें कोई कार्यक्रम रखें, वर्कशॉप रखें, जिससे सभी नए लोगों को भी जानकारी मिले। और साथ में विधानसभा के अंदर एक ही मेरा मानना है कि हमेशा अनुभव बहुत कुछ सिखा देता है। उस अनुभव के आधार पर व्यक्ति केवल सदन में नियमित रूप से आए और साथ में वहाँ पे पूरा समय विधानसभा के अंदर बैठे सदन के अंदर, तो आदमी बहुत कुछ सीख जाता है और सीख लेता है, उसका लाभ उसको मिलता है। आपके पक्ष और विपक्ष में रहते हुए देखा कि आपके आचरण में, आपकी शैली में बदलाव नहीं आया, लेकिन अब ऐसी आप एक संवैधानिक चेयर पे बैठने जा रहे हैं, क्या कुछ लगता है कि थोड़ा बंधा हुआ महसूस करेंगे या कोई बदलाव आएगा? कुछ निश्चित रूप से हर स्तर पर हर दायित्व के नए नए आयाम होते हैं। विपक्ष में रहते हुए एक अलग अपना रोल रहता है, पक्ष में रहते हैं तो एक अलग रोल रहता है। यहाँ पर आकर के दोनों का समावेश करते हुए सबका संरक्षण भी करना और सारी बातों को लाना और सत्ता पक्ष को अपनी सरकार चलाने देने और विपक्ष को अपनी बात कहने का पूरा समय और अधिकार मिले, इसका मैं प्रयत्न करूँगा। मुख्यमंत्री जी जो सदन के नेता हैं वो फर्स्ट टाइमर विधायक हैं, क्या उससे आपको सरकार को गाइड करने की कोई जरूरत पड़ेगी या विधायकों को, मंत्रियों को कोई गाइड करने की जरूरत पड़ेगी? आपको ऐसा लगता है? लगता है वो भी अनुभवी है, उन्होंने संगठन का बहुत अनुभव है और साथ में कभी न कभी कोई बनता है तो नया तो होता ही है। आज के 20, 25, 30 साल पहले जो बने होंगे वो भी किस समय नए रहे होंगे, उसके पहले भी जो लोग बने मैं समझता वो भी नए बने होंगे। तो हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी समय नया होता ही है, फिर अनुभव प्राप्त करते करते आगे बढ़ता है। मैं समझता ये भी अनुभवी है और कुछ सदन की व्यवस्थाएं, परंपराएं वो भी उनके ध्यान में कुछ आ गई हैं, कुछ आती रहेंगी। वे भी एक अच्छे सदन के नेता के रूप में काम करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आज आपके निर्वाचन के बाद आपका संबोधन भी होगा सदन में, आपका धन्यवाद भाषण सभी। ऐसी जो परंपरा रही है कि सदन में बैठने के बाद दलों के नेता अपनी अपनी ओर से शुभकामनाएं देंगे, मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। उस आभार के दौरान जो मुझे कुछ बातें कहनी होंगी वह जरूर कहने का प्रयास करूंगा। आपको लगता है कि राजस्थान की स्वस्थ विधायी परंपराओं में कुछ नई चीज जोड़ी जानी चाहिए या पद संभालने के बाद आप उसका विश्लेषण करेंगे? वैसे तो मैंने कुछ सोच रखी है, लेकिन इसका विश्लेषण सबके साथ राय करके इसके बाद करूंगा, क्योंकि तकनीकी युग है, पेपरलेस डिजिटल होता जा रहा है, तो ये सदन भी डिजिटल बने और यहाँ पे नए नए आयाम स्थापित हों। ये मेरे कुछ तो चीज़ें ध्यान है, कुछ और जो दिलाएंगे उसको कर करके हम एक नए व्यवस्थाएं करेंगे। तो आपने देखा हार्दिक, ये हैं वासुदेव देवनानी जी, मनोनीत विधानसभा अध्यक्ष हैं और नवाचार की बात भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा है सबको साथ लेकर चलेंगे। बधाई शुभकामनाओं का दौर जारी है। मदन दिलावर जी शुभकामनाएं देने आए हैं। दिलावर जी, क्या अपेक्षा रहेगी आपकी देवनानी जी के कार्यकाल में? तो शशि मोहन